साल 1984 बॉलीवुड के इतिहास का वो दहला देने वाला साल जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सिंहासन पर पहली बार किसी ने सीधे हमले की जरूरत की। ये वो दौर था जब पूरा देश खुली के हादसे के बाद अमिताभ की सलामती की दुआएं मांग रहा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के भीतर एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। एक तरफ थे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, जो अपनी छवि बदलकर शराबी के रूप में भावुक दांव खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ मद्रास का वो जंपिंग जैक था जिसने दक्षिण की फिल्मों के दम पर बॉलीवुड में अपनी समानांतर सत्ता खड़ी कर दी। जितेंद्र की फिल्म का नाम था कैदी। मीडिया से लेकर ट्रेड एनालिस्ट तक सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि जितेंद्र उस समय तोहफा और मकसद जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर सफलता के घोड़े पर सवार थे। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वो अमिताभ की फिल्म के सामने ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। क्या एक शराबी ने वाकई एक कैदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था? चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर हम बजट और विजन की बात करें तो शराबी का बजट उस दौर के हिसाब से काफ़ी ऊंचा था। निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इसे किसी भव्य महल की तरह सजाया था। विदेशी शराब की बोतलें, महंगे सेट और किशोर कुमार के गानों की चमक के साथ ये फिल्म अमिताभ बच्चन के स्टारडम को एक नया आयाम देने के लिए बनाई गई थी। इसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया था, क्योंकि प्रकाश मेहरा जानते थे कि अमिताभ का विक्की कपूर वाला किरदार दर्शकों के दिलों को छूना चाहिए। वहीं जितेंद्र की कैदी का गणित बिल्कुल अलग था। यह एक दक्षिण भारतीय फिल्म की रीमेक थी, जहां अमिताभ की शराबी नवाबियत और अमीरी की कहानी कह रही थी, वहीं जितेंद्र की कैदी अन्याय के खिलाफ एक बागी की जंग थी। ये मुकाबला सिर्फ दो फिल्मों के बीच नहीं था, बल्कि ये क्लास बनाम मास की जंग थी। एक तरफ करोड़ों की चमक थी, तो दूसरी तरफ पसीने और धूल से सना हुआ रॉ एक्शन। 18 मई 1984 को जब ये दोनों फिल्में आपस में टकराई तो दर्शकों का बंटवारा साफ नजर आ रहा था। शराबी को इस तरह बनाया गया था कि वो शहरों की फैमिली ऑडियंस और युवाओं को अपनी ओर खींचे। फिल्म के संवाद कादर खान ने लिखे थे, जो एक अमीर बेटे और उसके सख्त बाप के बीच की उलझी हुई भावनाओं को बखूबी बयां करते थे। इसे बालकनी की फिल्म कहा जा रहा था, लेकिन जितेंद्र जानते थे कि उनकी असली वोट बैंक गांवों और छोटे कस्बों में है। कैदी का निशाना वो लोग थे जो स्क्रीन पर लात घुसे और न्याय की जीत देखना पसंद करते थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का होना सोने पर सुहागा साबित हुआ। बी और सी सेंटर्स के सिनेमाघरों में कैदी के लिए वैसे ही दीवानगी थी जैसे किसी बड़े मेले में होती है। अमिताभ शहरों के बेताज बादशाह थे, तो जितेंद्र उस वक्त छोटे शहरों के मसीहा बन चुके थे। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन जीत उसी की होनी थी जिसका जादू लंबे समय तक टिकता। उस दौर के सिंगल स्क्रीन्स का नज़ारा ही कुछ और होता था। जब शराबी में अमिताभ बच्चन अपना वो मशहूर संवाद बोलते थे तो पूरे थिएटर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ता था। लोग अमिताभ की चाल और जेब में हाथ रखने के स्टाइल की नकल करने लगे थे। फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था, तो दूसरी तरफ कैदी के सिनेमाघरों में मंजर कुछ और ही था। जब जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा स्क्रीन पर खलनायकों की धुलाई करते तो सीटियां की गूंज से कान फट जाते। कैदी का एक्शन एकदम रॉ था और जनता को बहुत पसंद आ रहा था। शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि शायद जितेंद्र अमिताभ को पछाड़ देंगे। ट्रेड मैगजीन्स ने तो यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया था कि अमिताभ का दौर अब खत्म होने वाला है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। असली खेल दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ। कैदी ने शानदार शुरुआत तो की थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई। छोटे सेंटर्स की जनता ने एक बार कैदी देख ली, लेकिन वो दोबारा सिनेमाघर में नहीं लौटी। वहीं शराबी ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मध्यम वर्ग की महिलाएं और परिवार शराबी के भावनात्मक ड्रामे से पूरी तरह जुड़ चुके थे। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े गवाह हैं कि शराबी उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई, जबकि कैदी सिर्फ एक एवरेज हिट बनकर रह गई। जितेंद्र का वो सपना जिसमें वो अमिताभ को हराकर नंबर 1 बनना चाहते थे, अधूरा ही रह गया। अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक इमोशन है जिन्हें हराना नामुमकिन है। जितेंद्र के लिए ये हार एक गहरी चुभन बन गई, जो उनके आने वाले सालों के फैसलों में भी दिखाई दी। इस टकराव का एक और मोर्चा संगीत का था। शराबी का संगीत एक मील का पत्थर साबित हुआ। इम्तिहान हो गई और मंजिलें अपनी जगह है जैसे गानों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। किशोर कुमार की आवाज़ ने अमिताभ बच्चन के किरदार में जान फूंक दी थी।
और शहरों के हर रेडियो स्टेशन पर शराबी का ही राज था। इस टक्कर के बाद जितेंद्र और अमिताभ के बीच की दूरी बढ़ गई। जब अमिताभ बच्चन राजनीति में चले गए और उनकी फिल्म शहंशाह बीच में अटक गई, तब जितेंद्र ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने अमिताभ के लिए डिज़ाइन की गई मशहूर जंजीरों वाली जैकेट का कॉन्सेप्ट अपनी फिल्म आग और शोला में इस्तेमाल कर दिया। शायद उन्हें लगा कि वो लुक अपनाकर वो अमिताभ जैसा जादू चला पाएंगे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। ये घटना साफ दिखाती है कि शराबी और कैदी की उस टक्कर की आग वर्षों बाद भी शांत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आखिर इस जंग का असली विजेता कौन रहा? अगर आप आंकड़ों को देखें तो अमिताभ बच्चन की शराबी ने बॉक्स ऑफिस पर कैदी को करारी शिकस्त दी, लेकिन जितेंद्र की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने उस वक्त अमिताभ से पंगा लिया जब कोई और इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। जितेंद्र ने भले ही ये जंग हारी हो, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो उस समय अमिताभ के सबसे बड़े दावेदार थे। अमिताभ का वो स्टारडम आज भी एक मिसाल है। उन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस की रेस जीती, बल्कि करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। आपके हिसाब से क्या जितेंद्र का अमिताभ को चुनौती देना सही फैसला था? क्या कैदी जैसी फिल्म शराबी के सामने कभी टिक सकती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।